हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज हम भारत के भूगोल की अगली कड़ी भारत के तटीय मैदान पे बात करते हैं, ठीक है। और हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि तटीय मैदान से रिलेटेड जो भी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसे हम कवर करने का प्रयास करें। और हम ये भी प्रयास करें कि बिना रटे आपको वो चीजें कैसे याद हों, क्योंकि जो चीजें आप पढ़ते हैं और उसे अगर आप वीडियो के रूप में देखते हैं तो पढ़ने से ज्यादा वो चीजें याद है, क्योंकि हमें 2.5 से 3 घंटे वाला पिक्चर का अधिकांश हिस्सा एक बार देखने से ही याद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं और हम कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि इसमें कितना कवर हो पाता है, क्योंकि एक वीडियो में ये सारी चीजें कवर कर पाना मुश्किल है। ठीक है दोस्तों, तो हो सकता है एक वीडियो से ज्यादा भी ये ले समय ले, तो हम लेकिन इसको कवर करने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय तटीय मैदान। तो पहले ये समझना है कि तटीय मैदान है कैसा भारत का। अगर आपने भारत का मानचित्र देखा है दोस्तों, क्योंकि अक्सर हम बात करते हैं मानचित्र की, ठीक है ना, तो ये मान लीजिए भारत का ये है, ये दोस्तों जो भारत का लास्ट वाला हिस्सा आप देखते हैं, ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है ना। तो इसी हिस्से को भारत का तटीय मैदान कहा जाता है। अब देख सकते हैं कि कहां से ये हिस्सा जो हम आप देख रहे हैं, यहां से ये जो हम कलर कर पा रहे हैं, ये हिस्सा भारत का तटीय मैदान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हिस्सा भारत का तटीय मैदान। तो क्लियर हो गया कि भारत का तटीय मैदान कहाँ है, क्योंकि अभी मेरे पास उतने संसाधन नहीं कि मैं आपको डिजिटल माध्यम से समझा सकूं। आने वाले समय में अगर मेरे पास वो संसाधन मौजूद होंगे तो और अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि भारत के तटीय मैदान से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो पहला चीज जो हमें ये जानना है कि यह स्थित कहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, अवस्थिति अगर पूछा जाए, अवस्थिति अगर पूछा जाए दोस्तों, तो यह तटीय मैदान जो है प्रायद्वीपीय भारत के दोनों किनारे, यह प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण का पठार जिसे आप कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत बोल दीजिए या दक्षिण का पठार बोल दीजिए या दक्षिण का मैदान बोल दीजिए, जो भी। तो इसके दोनों किनारे पर, अब दोनों किनारा कौन सा है, यह पश्चिमी किनारा और यह पूर्वी किनारा। तो कौन से किनारे पहले दोस्तों, पश्चिमी तथा पूर्वी किनारे पर। तो क्लियर हो गया कि तटीय मैदान कहां पर स्थित है, प्रायद्वीपीय या दक्षिण के मैदान के पूर्व और पश्चिम दिशा में विस्तृत है, और इसके दोनों ओर समुद्र स्थित है। वो कौन सा है, इस दिशा में अरब सागर है और यहां पे इधर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है दोस्तों, तो तटीय मैदान के पश्चिम में, मतलब पश्चिमी हिस्से में अरब सागर और पूर्वी हिस्से में बंगाल की खाड़ी स्थित है। ये चीजें भी याद हो जानी चाहिए। तो आइए देखते हैं और क्या क्या इससे प्रश्न बनता है। इसे एक चीज और आप ध्यान दे दीजिए दोस्तों, वो ध्यान में रखना है कि हर चीज लिख कर नहीं बताया जा सकता। ये वाला जो एरिया है ना, बहुत ज्यादा कटा छटा है, बहुत ज्यादा कटा छटा है, और ये वाला हिस्सा जो है थोड़ा चौड़ा है और समतल है। ठीक है, पश्चिमी हिस्सा ज्यादा कटा छटा और संकीर्ण है, बहुत मतलब पतली रेखा जैसी है, और इधर जो कि बहुत समतल एरिया है। अब इसका वजह क्या है वो हम एक एक करके इसको क्लियर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए, तो क्लियर हो गया कि तटीय मैदान या भारत के तटीय मैदान के पश्चिम में अरब सागर स्थित है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। ठीक है दोस्तों, और पश्चिमी जो हिस्सा है या
तटीय मैदान का पश्चिमी हिस्सा जो है वो बहुत ही संकीर्ण और कटा छटा है, और दूसरी तरफ के पूर्वी हिस्सा जो है वो समतल है और अधिक चौड़ा है। पश्चिमी हिस्सा के बनिस्पत पूर्वी हिस्सा अधिक चौड़ा है। क्लियर है? अब इसकी जो है कि हमें उत्पत्ति जानना है या निर्माण जानना है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इसकी उत्पत्ति के क्रम में दोस्तों कि दो बातें हम बता सकते हैं तटीय मैदान के लिए जो इसकी उत्पत्ति हुई है, मुख्यतः दो बातें इसमें जिम्मेदार है। पहला, या तो समुद्री तरंगों द्वारा अपरदन, या दूसरी स्थिति ये हो सकती है पठारी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद से इसका निर्माण हुआ। दो स्थिति, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हुई है। जो ये तटीय मैदान का निर्माण हुआ है, या तो ये समुद्र द्वारा अपरदन किया गया, उसको काट काट कर अपने में मिलाया गया है जिससे ये मैदान का निर्माण हो गया, ठीक है, या जो पठारी नदियां हैं, जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, उनके द्वारा बहाकर लाई गई अवसाद की वजह से इस जो है कि मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, दो में से कोई एक इनके लिए जिम्मेदार है। ठीक है दोस्तों, अब और चीजें जानते हैं कि जैसे हमने देखा कि पश्चिमी हिस्सा और पूर्वी हिस्सा, इस आधार पर जो है कि तटीय मैदान को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में दोस्तों? दो भागों में बांटा गया है। क्लियर? कौन कौन सा? पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। इसके इंग्लिश में आप सेम चीजें कह सकते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और पूर्वी तटीय मैदान को ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहा जाता है। ठीक है, तो इतना तो हो गया। अब हम एक एक करके पश्चिमी तटीय मैदान का अलग और पूर्वी तटीय मैदान का अलग अलग हम व्याख्या करेंगे। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, फिर हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान को। इस वाले हिस्से को, ये हो गया पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान, और ये हो गया पूर्वी तटीय मैदान। क्योंकि इसमें कंफ्यूजन पूर्वी और पश्चिमी में कंफ्यूज नहीं होना है कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है। तो जाहिर सी बात है इस हिस्से में पश्चिम है और इस हिस्से में पूरब है। तो पश्चिम में स्थित मैदान को पश्चिम तटीय मैदान कहते हैं और पूरब में स्थित मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। इतना ये याद रखने का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन हमें पश्चिमी तटीय मैदान से जो जो भी प्रश्न बनते हैं उसको हम कवर करने का प्रयास करें। ठीक है, पहला देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि पश्चिमी तटीय मैदान कहाँ स्थित है, तो इसके लिए दोस्तों आप ये कह सकते हैं, देखिए पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित संकीर्ण और कटा छटा मैदान। ये एक ही वाक्य में कई चीजें हो गई। पश्चिमी घाट
और अरब सागर, इधर कौन सा है, अरब सागर है, अभी हम क्लियर किए थे। और ये पश्चिमी घाट है, ठीक है दोस्तों। तो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित पतला सा और कटा छटा जो मैदान है उसको ही पश्चिम तटीय मैदान कहा जाता है। पश्चिमी घाट के बाद आता है पश्चिमी तटीय मैदान और उसके बाद आता है अरब सागर। ये चीजें आपको माइंड में सेट कर लेना है। पहले फिर से पश्चिमी घाट, फिर आया पश्चिम तटीय मैदान, फिर आता है अरब सागर। तो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित संकीर्ण और कटे छटे मैदान को हम पश्चिम तटीय मैदान कहते हैं। क्लियर है? अभी और जानना है इससे और क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। पहली बात तो हमें ये क्लियर कर लेना है, जो हमें जानना है ये हम ज्योग्राफी पे जब हम इसका सामान्य परिचय पे बात कर रहे थे उस पे ही हम बता दिए थे कि भारत के तटीय मैदान की टोटल लंबाई कितनी हो जाती है। वो याद रखना है दोस्तों, 6100 किलोमीटर तटीय मैदान की कुल लंबाई है। उन्हीं को दो भागों में बांटा गया है, पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। अब आते हैं, तो जाहिर सी बात है ये हिस्सा जो आप कलर में देख रहे हैं कि ये हो गया पश्चिम तटीय मैदान यहां तक, ठीक है। तो अब देखिए इस मैदान के उत्तर में कौन सा स्थित है। उत्तर में है कच्छ का तट, या इसे आप कच्छ का रण भी कह सकते हैं। कच्छ का रण कहाँ स्थित है, ये वाला हिस्सा कच्छ का रण स्थित है। कच्छ का रण स्थित है, ये हिस्सा में सबसे ऊपर है। और दक्षिण में, इस मैदान के दक्षिण में क्या स्थित है दोस्तों, कन्याकुमारी स्थित है। कन्याकुमारी। तो कच्छ का रण कहां स्थित है, गुजरात में। और कन्याकुमारी जिसको केप केमोरिन भी कहा जाता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। केप केमोरिन, इसकी चर्चा हम कई वीडियो में कर चुके हैं केप केमोरिन की। कन्याकुमारी कहां स्थित है, तमिलनाडु में, ठीक है दोस्तों। और भी इसमें हमको जानना है वो ये जानना है कि पश्चिम तटीय मैदान कितने राज्यों में स्थित है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और इसमें हम जो गलतियां करते हैं वो अभी हम बताते हैं। पश्चिम तटीय मैदान 6 राज्यों से होकर गुजरता है, या पश्चिम तटीय मैदान का विस्तार जो है 6 राज्यों में है। अब देखिए हम ऊपर से लेते हैं, अगर आपको भारत का मानचित्र पता है तो आराम से आप क्रमशः देख सकते हैं। सबसे ऊपर से लेते हैं, वो है गुजरात। गुजरात से नीचे आते हैं वो हो जाता है महाराष्ट्र। उसके बाद उससे नीचे आते हैं तो सबसे छोटा राज्य अपना भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाता है। गोवा के नीचे हम आते हैं तो कर्नाटक। कर्नाटक के नीचे हम आते हैं केरल, और लास्ट तमिलनाडु। हम जो अभी हम बोल रहे थे ये 6 राज्य हो गए दोस्तों। पश्चिम तटीय मैदान का विस्तार 6 राज्यों में। और इसमें जो हम कह रहे थे कि जो हम गलती करते हैं राज्य बताने में, वो अक्सर गलती हो जाती है हमसे तमिलनाडु बताने में, क्योंकि हमारी यह सोच होती है जब हम देखते हैं तमिलनाडु इस हिस्से में स्थित है, यहाँ पे स्थित है। लेकिन जो है कि पश्चिम तटीय मैदान का विस्तार, ये चूंकि सबसे लास्ट वाला एरिया है जो दक्षिण में कन्याकुमारी स्थित है। और कन्याकुमारी कहाँ स्थित है भैया, तमिलनाडु के हिस्से में आता है। क्योंकि जब आप केरल का नक्शा आप देखते होंगे तो ये इस तरह यहीं से मुड़ जाता है और बाकी हिस्सा जो है वह तमिलनाडु का है। तो यहाँ पे यह गलती होती है। आपसे ऑप्शन में कुछ दिया जाएगा राज्य जिसमें तमिलनाडु भी रहेगा, तो आप गलती से तमिलनाडु को नहीं बता दीजिएगा कि यहाँ पे जो है कि पश्चिम तटीय मैदान का विस्तार है। तो क्लियर हो गया कि पश्चिम तटीय मैदान का विस्तार 6 राज्यों में। फिर से एक बार, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ये हो गया 6 राज्य में हो गया। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से
और हम आगे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों और देखते हैं कि इससे क्या क्या प्रश्न बनता है। पश्चिम तटीय मैदान की हम जान लेते हैं औसत चौड़ाई। इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है। पश्चिम तटीय मैदान की औसत चौड़ाई जो है दोस्तों वो है 65 किलोमीटर। अगर औसत चौड़ाई पूछा जाए तो 65 किलोमीटर, लेकिन कहीं पे पूछा जाता है इसकी न्यूनतम चौड़ाई, याद रखिए न्यूनतम 10 किलोमीटर और अधिकतम 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है। तो फिर से कंफ्यूज, पश्चिमी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई 65 किलोमीटर है, लेकिन उसकी न्यूनतम चौड़ाई 10 किलोमीटर और अधिकतम चौड़ाई 80 किलोमीटर होती है। एक प्रश्न पूछा जाता है, न्यूनतम का तो नहीं पूछता है, लेकिन अधिकतम का आपको याद रख लेना है। इस मैदान की अधिकतम चौड़ाई कहां पर स्थित है? अधिकतम चौड़ाई जो है दोस्तों वो गुजरात में नर्मदा तथा तापी नदी के मुहाने पर इनका जो है कि सबसे अधिकतम चौड़ाई है, और वो चौड़ाई है 80 किलोमीटर। अब ये हम जानते हैं कि नर्मदा और तापी नदी का मुहाना क्या है, ये हम नदी वाले चैप्टर में हम क्लियर जो है कि इसको हम विस्तार से कवर करेंगे, लेकिन यहाँ चूंकि इसको हमें जो है कि स्पष्ट करना है। ये जान लीजिए, ये नर्मदा नदी इधर से आती है, वो यहाँ पे जो है कि अरब सागर में विसर्जित होती है। उसके नीचे, ठीक नीचे उसी के समानांतर होकर तापी नदी भी आती है। ये हो गया नर्मदा और ये हो गया तापी। ठीक है, इसका जो मुहाना जहां पे है उस मुहाने पे जो है कि पश्चिम तटीय मैदान की चौड़ाई सबसे ज्यादा है। एक चीज और जान लेना है कि इस मैदान के बीच में चौड़ाई सबसे कम है, सबसे कम चौड़ाई है, यानी 10 किलोमीटर है, और सबसे उत्तर वाले हिस्से में सबसे अधिक चौड़ाई है। वो इस तरह आप समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर इसको हम इस रूप में देखें, ये मैदान है जो है कि पश्चिम तटीय मैदान, इस तरह इसकी चौड़ाई हो जाती है। यहां देख रहे हैं कि इसकी चौड़ाई यहाँ सबसे ज्यादा है, यहाँ चौड़ाई कम है, लेकिन बीच में सबसे कम चौड़ाई इसकी होती है। तो पश्चिमी तटीय मैदान की जो है कि सबसे चौड़ाई सबसे ज्यादा उत्तर में होती है, वही सबसे कम चौड़ाई बीच वाले हिस्से में, यानी बीच आप गोवा के आसपास इसकी चौड़ाई सबसे कम हो जाती है। ठीक है, और हम जानने का प्रयास करते हैं कि पश्चिम तटीय मैदान का जो विभाजन किया गया है वो 4 भागों में किया गया है। पश्चिम तटीय मैदान का विभाजन 4 भागों में किया गया है, 4 भाग। अब कौन कौन सा वो हम देख लेते हैं, हम एक एक करके इनसे कवर करेंगे। गुजरात का मैदान, या इसको गुजरात का तट भी कह सकते हैं। दूसरा जो आता है गुजरात का हो गया। उसके बाद महाराष्ट्र वाले हिस्सा में हम आते हैं, महाराष्ट्र में आता है कोंकण, कोंकण तट। तीसरा आ जाता है, तीसरा हिस्सा जो होता है वो कन्नड़ या कनारा तट भी कहा जाता है, इसको कनारा तट। और चौथा हो जाता है मालाबार तट। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, क्योंकि इसका हम और विस्तार से हम बात करने वाले, इस मानचित्र में हम समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, अभी हम जान चुके हैं कि पश्चिम तटीय मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। उसको हम विस्तार से इस मानचित्र के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। पश्चिम तटीय मैदान का पहला भाग क्या है? गुजरात का तट या गुजरात का मैदान कहा गया है। वो कहां से, पहला क्या हो गया? गुजरात का मैदान, या आप इसे गुजरात का तट कह सकते हैं। अब वो कहां से कहां तक है ये समझ लीजिए। इसमें सबसे उत्तर में कौन सा हो गया? कच्छ का रण,
कच्छ का रण, और इसके दक्षिण में यह हो जाता है, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं वो काठियावाड़ का तट हो जाता है, काठियावाड़ का तट। गुजरात के तट का विस्तार कच्छ के रण से लेकर काठियावाड़ के तट तक है। ये चीजें दिमाग में सेट कर लेना, या इसको इस तरह आप कह सकते हैं, गुजरात के तट के उत्तर में, या गुजरात के तट का उत्तरी भाग कच्छ का रण है और दक्षिणी भाग काठियावाड़ तट कहा जाता है। इसको आप दमन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हिस्सा यहाँ पे दमन आ जाता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा हिस्सा काठियावाड़ का तट माना जाता है। एक चीज और जान लीजिए दोस्तों, ये जो सबसे लास्ट में एक सबसे कोना वाला हिस्सा जो है, ये पौराणिक शहर द्वारका यहाँ पे स्थित है। ये चीजें जान लीजिए, जिसका हमारे सनातन धर्मी जो भाई हैं, हिंदू भाई जो है, उनमें इसका बहुत जो है कि महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये इस पौराणिक शहर यहाँ पे द्वारका स्थित था, लेकिन वर्तमान में यह समुद्र में विलीन हो गया है। ठीक है, यह समुद्र में, अरब सागर में यह मिल गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है कि द्वारका कहाँ स्थित है। ये चीजें हालांकि परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछा जाए तो आपको बता देंगे कि द्वारका गुजरात के तट पे स्थित एक पौराणिक शहर था। ठीक है, गुजरात के तट का विस्तार कहां से कहां है? कच्छ के रण से या कच्छ के तट से लेके काठियावाड़ के तट तक इनका विस्तार है। अब गुजरात के मैदान का विस्तार किस राज्य में है? तो दोस्तों वह है गुजरात राज्य में। अब आइए दूसरा मैदान, अगर पहला हो गया तो दूसरा मैदान क्या है? अगर आपने लिख लिया है तो आप बखूबी बता सकते हैं। गुजरात के मैदान के बाद नीचे आता है कोंकण तट। कोंकण तट ये दूसरा भाग है पश्चिम तटीय मैदान का। पश्चिम तटीय मैदान, अब जिस तरह इसका उत्तर और दक्षिणी भाग हो गया, चूंकि ये बहुत कटा छटा घुमा फिरा है। ठीक है, अब इनका कोंकण तट जो है कि इसका विस्तार कहां से कहां है? इसके उत्तर में, याद रख लीजिए कोंकण तट की हम बात कर रहे हैं, इसके उत्तर में जो है कि वो दमन स्थित है। क्या स्थित है दोस्तों? दमन। और यहां पे स्थित है गोवा। याद रख लीजिए, गोवा ये मान लीजिए अगर राज्य है, ठीक है, ये राज्य है, तो गोवा तक की बात हो रही है, गोवा में ये कोंकण तट नहीं है। तो कोंकण तट कहां से कहां तक स्थित हो गया दोस्तों? उत्तर में दमन और नीचे गोवा। और चीजें हमको जान लेना है कि कोंकण तट कहां स्थित है या किस राज्य में स्थित है। तो कोंकण तट स्थित है महाराष्ट्र में। कहां स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में स्थित है। गुजरात का मैदान नाम से ही स्पष्ट है, गुजरात में स्थित है। कोंकण तट कहां स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है, अब आते हैं इसकी लंबाई क्या है। कोंकण तट की लंबाई हमें जान लेना है दोस्तों। इसकी लंबाई है 530 किलोमीटर। और अगर चौड़ाई आपसे पूछा जाए, पहले क्लियर कर लीजिए, लंबाई कितनी हो गई? 530 किलोमीटर। और अगर वही चौड़ाई आपसे पूछा जाए तो चौड़ाई दोस्तों हो जाएगा इसकी 35 से 50 किलोमीटर। तो कोंकण तट, फिर से एक बार, कोंकण तट का विस्तार दमन से लेकर गोवा तक स्थित इनका विस्तार है। कोंकण तट महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसकी लंबाई 530 किलोमीटर है, वहीं चौड़ाई इसकी 35 से 50 किलोमीटर। अब आते हैं तीसरा जो इसका भाग है पश्चिम तटीय मैदान का, उसको क्या कहा जाता है? दूसरा तो कोंकण हो गया, उसी से मिलता जुलता है कन्नड़ या कनारा, या इसको कहा जाता है कर्नाटक तट। तीनों तट के नाम से इसे पुकारा जाता है। कन्नड़ तट, कनारा तट या कर्नाटक तट के नाम से पुकारा जाता है। इसका विस्तार जो है वह गोवा से लेकर मालाबार तक स्थित है। सॉरी, मालाबार में मंगलुरु, मालाबार सॉरी, मंगलुरु तक स्थित ये हिस्सा है। मंगलुरु तक गोवा राज्य आ जाता है इसमें।
गोवा से लेके मंगलुरु, मंगलुरु जो है कर्नाटक का लास्ट जिला कह सकते हैं, तो वो उसके बाद केरल स्टार्ट हो जाता है। मतलब यह मंगलुरु जो है केरल को छूने वाला लास्ट जो है कि जिला कह सकते हैं कर्नाटक का। तो ये कन्नड़ जो है, कन्नड़ कनाड़ा या कर्नाटक तट जो है वो किस राज्य में स्थित है? जाहिर सी बात है दोस्तों, गोवा भी इसमें आता है। वो कहाँ स्थित हो जाएगा? कुछ हिस्सा गोवा भी आता है और कुछ हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा इसका कर्नाटक में भी आता है। तो कन्नड़ तट मुख्यतः इसको कर्नाटक माना जाता है, गोवा को साइलेंट कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप कर्नाटक के नाम से याद रखेंगे। कन्नड़ तट या कनारा तट या कर्नाटक तट, तीनों सेम नाम है या एक ही का नाम है। उसका विस्तार कर्नाटक राज्य में, और वो कहां से कहां तक है दोस्तों? गोवा से मंगलुरु तक। अब ये जानते हैं कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है। ठीक है, इसका लंबाई, विस्तार तो हो गया, लंबाई जो है 525 किलोमीटर है। वहीं चौड़ाई जो है इसका, ये चौड़ाई औसत हो रहा है दोस्तों 8 से लेकर 24 किलोमीटर तक। वही हुआ, सबसे न्यूनतम चौड़ाई कहाँ है इसका? न्यूनतम, यह गोवा के आसपास इसकी सबसे न्यूनतम यानी 10 किलोमीटर जो हमने बताया, न्यूनतम 10 किलोमीटर और अधिकतम 80 किलोमीटर, यही है। न्यूनतम 8 से 24 किलोमीटर के आसपास इसकी जो है कि चौड़ाई मानी गई है। ठीक है, क्लियर है? अब आता है चौथा एंड लास्ट इनका भाग। लास्ट क्या आ जाता है, चूंकि जगह कम हो रहा है, ये वाला हिस्सा यहाँ जो है कि मंगलुरु से लेके केप कैमोरिन यानी कन्याकुमारी तक का हिस्सा जो है वह हिस्सा हो जाता है मालाबार तट। कौन सा हिस्सा हो जाता है दोस्तों? मालाबार तट के नाम से इसे पुकारा जाता है। अब मालाबार तट का विस्तार कहां से कहां तक है? थोड़ा दिमाग की जोर डालिए। जब राज्य हम 6 बता रहे थे, तो राज्य यहाँ पे कौन सा राज्य हो जाता है? केरल। और इधर कौन सा राज्य हो जाता है? तमिलनाडु। तो मालाबार तट का विस्तार किस राज्य में है? किस राज्य में है दोस्तों? केरल प्लस तमिलनाडु में। ठीक है, मुख्य रूप से यहां गोवा तो आप छोड़ सकते हैं, नहीं भी छोड़ सकते, आप बता सकते हैं। मालाबार तट किस राज्य में है? केरल प्लस तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसका जो है कि लंबाई हमको जानना है, मालाबार तट की लंबाई हमको जानना है। ठीक है दोस्तों, इसकी लंबाई, अगर हमसे लंबाई पूछा जाए तो याद रखिए, कोंकण तट की लंबाई 530 किलोमीटर, कन्नड़ तट की लंबाई 525 किलोमीटर, वहीं मालाबार तट की लंबाई 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर हो जाता है। और चौड़ाई दोस्तों, चौड़ाई इसका कितना हो जाता है? वो हो जाता है कम से कम 20 से, और अधिकतम कहीं कहीं पे चला जाता है 80 या फिर आप 100 किलोमीटर आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें, ये तो मानचित्र में ज्यादा घिचपिच हो गया, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। इसका हम फिर से हम एक खाका हम तैयार कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट। आइए दोस्तों देखते हैं, पश्चिमी तट को 4 भागों में बांटा गया है। इसको हमने एक जो है कि डायग्राम में हमने जो है कि बना दिया है। पहला है गुजरात का तट। उत्तर में, चूंकि आपने मानचित्र देख लिया है, उत्तर में क्या है? कच्छकरण, दक्षिण में काठियावाड़ तट, और किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। दूसरा ये कोंकण तट, उत्तर में क्या है? दमन है, दक्षिण में क्या है? गोवा है। वह कौन से राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। उसकी लंबाई 530 किलोमीटर, वहीं चौड़ाई 35 से 50 किलोमीटर है। ये हमने चौड़ाई लिख दिया है किलोमीटर में, लंबाई भी किलोमीटर में। कनारा तट लीजिए, दूसरा तट कनारा तट या कन्नड़ तट या कर्नाटक तट। उत्तर में क्या है? गोवा, दक्षिण में क्या है? मंगलुरु। तो राज्य कौन सा हो गया? गोवा और कर्नाटक। उसकी लंबाई क्या हो गई? 525 किलोमीटर, और चौड़ाई हो गया 808 से 24 किलोमीटर, न्यूनतम 8, अधिकतम 24 किलोमीटर। चौथा एंड लास्ट मालाबार तट हो गया, उसके उत्तर में मंगलुरु। मंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। याद रखिए, मंगलुरु क्या है? कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक। ठीक है, ये भी हो गया यहाँ पे कर्नाटक। हाँ,
मालाबार तट के उत्तर में मंगलुरु जिला है और दक्षिण में कन्याकुमारी का। कन्याकुमारी कहाँ स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में स्थित है। तो राज्य कौन सा हो गया? केरल और तमिलनाडु। उसकी लंबाई 550 किलोमीटर है, वहीं चौड़ाई न्यूनतम 10 और अधिकतम 80 किलोमीटर, कहीं कहीं पे इनकी चौड़ाई जो है 100 किलोमीटर हो जाती है। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये आपको परेशान कर सकता है 530, 525 और 550 किलोमीटर। तो आप उसको ऐसे याद नहीं रखेंगे, बल्कि ऐसे 530, 25 दूना 50, ऐसे आप याद रख सकते हैं। 530, 25 दूना 50, ऐसे आप कह सकते हैं। 5 कॉमन है सब में, 30, 25 एंड 50, या ऐसे कह सकते हैं 30 में 5 गया 25, अब 5 ढंग 50, 5 माइनस 5 से को 10 से गुना करना है। मतलब जो भी ट्रिक आप दिमाग में बना सकते हैं। 530, 525 और 550। इधर आप देखिए 35 से 50, 8 से 24, 10 से 80। क्लियर हो सकता है? यहाँ 0 है, इसमें भी आप 0 रख देंगे। ठीक है। 25 है, आप 24 ले सकते हैं। 8 से 24 कॉमन, 30 है, 35, 50। तो इस तरह आप माइंड में अपना एक सेट इसे आप कर सकते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। फिर हम कुछ बात कर लेते हैं कि पश्चिम तटीय मैदान पर जो प्रमुख बंदरगाह स्थित है उसको भी हम इसमें कवर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, पश्चिमी तट में स्थित जो प्राकृतिक बंदरगाह वो देख लेते हैं। पश्चिमी तट में कुल 6 प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है। प्राकृतिक से आप समझ रहे हैं वो मानव निर्मित नहीं है, प्रकृति प्रदत्त या प्रकृति के द्वारा जो है वैसी सुविधाएं वहां पे मुहैया हो गई, जिसकी वजह से हमने वहां पे बंदरगाह बना लिया। बंदरगाह वाले टॉपिक में इसको विस्तार से हम समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल यहाँ इतना हम समझते हैं कि पश्चिमी तटीय मैदान में 6 बंदरगाह जो प्राकृतिक बंदरगाह है, 6 प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है। पहला है कांडला। कांडला बंदरगाह है, वो कहाँ है हम आप समझ रहे हैं। ठीक है, वो है गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, गुजरात राज्य। दूसरा है मुंबई। मुंबई कहाँ स्थित है वो तो बताने की जरूरत नहीं है, वो महाराष्ट्र की राजधानी हो जाती है। ठीक है दोस्तों। तीसरा बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, वो भी महाराष्ट्र में स्थित है। चौथा बंदरगाह हो जाता है मार्मुगांव। मार्मुगांव मतलब वो नाम में थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, गांव गोवा। तो मार्मुगांव बंदरगाह गोवा में स्थित है। न्यू मंगलौर, चूंकि अभी हम तटीय मैदान का जब विभाजन हम कर रहे थे, कन्नड़ बंदरगाह और कब जब हम देख रहे थे तो वो कहाँ पे है? मंगलुरु। मंगलुरु आता है जिला, जो कि केरल को छूता हुआ जिला है। तो वहां पे मंगलुरु में एक जो एक बंदरगाह भी डेवलप किया गया है, वो उसको कहा जाता है न्यू मंगलौर। तो वो है 5वां बंदरगाह, वो स्थित है कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों। और छठा जो कि पश्चिम तटीय मैदान का लास्ट अंतिम बंदरगाह है, उसको वो स्थित है, वो केरल में स्थित है। तो यहां से प्रश्न आपसे पूछ सकता है पश्चिमी तटीय मैदान का आखिरी या सबसे दक्षिण में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह का क्या नाम है? तो क्या बताएंगे? कोच्चि। सबसे उत्तर में स्थित बंदरगाह का नाम क्या है? कांडला। तो दोस्तों ये आप क्रम भी याद रख सकते हैं, परीक्षा में आपसे क्रम से संबंधित प्रश्न भी पूछ सकता है। सबसे उत्तर कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मार्मुगांव, न्यू मंगलौर और कोच्चि। आप 2-3 बार इनको सिर्फ रिपीट कीजिए। कांडला कहाँ स्थित है? गुजरात में। मुंबई कहाँ? महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ? महाराष्ट्र में। और मार्मुगांव कहाँ? गोवा में। न्यू मंगलौर कहाँ? कर्नाटक में, मंगलुरु में। और कोच्चि बंदरगाह कहाँ है? केरल में। तो आई होप कि पश्चिमी तटीय मैदान से रिलेटेड जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछे जाने वाले हैं, तो आई होप कि वो सारे प्रश्न मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए। क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, इसलिए पूर्वी तटीय मैदान को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज भर इतना ही। वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट में बताएं। आप कितना इससे लाभान्वित हो रहे हैं वो आपके कमेंट से हमें ऊर्जा मिलती है और जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो आप
इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये परिवार जितना बड़ा होगा उतने ज़्यादा कमेंट आएंगे और उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा आप भी मेहनत कीजिए, अपने जीवन को सुखमय बनाइए और अपने स्वर्णिम भविष्य की ओर अग्रसर होइए, क्योंकि आप अगर वर्तमान को संभाल लेते हैं तो भविष्य आपका वर्तमान संभाल लेगा। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।